आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और साथियों, आज की इस पाठचर्या में प्रमुख कथनों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, पाठचर्या में देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, बर्बरता की सीढ़ी, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, किस विद्वान का कथन है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने महादेवी वर्मा विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब के साथ में आप बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। साथियों, प्रमुख कथन विशेष पुस्तक जो वस्तुनिष्ठ हिंदी थी, यह आउट ऑफ स्टॉक की वजह से आप लोगों को डिस्पैच होने में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन नए स्टॉक के साथ आप सभी को जितने भी लोगों का ऑर्डर था उनका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया गया है। तो आप परेशान ना हो, जल्द ही पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी। और प्रमुख कथन विशेष वस्तुनिष्ठ बुक अगर आप बाई करना चाहते हैं तो हमें लिख करके भेज सकते हैं मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। अगर आप बुक के लिए प्रिंटेड नोट्स यानी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप टाइप करिए हिंदी 2024। इसके लिए आपको 259 रुपए का शुल्क देना होगा। जबकि अगर इसका केवल आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए लिखेंगे आप पीडीएफ 99 और भेज देंगे इसको इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, अथवा वीडियो से डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी आप बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 99 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट व्हाट्सएप करिए। साथियों, विगत वर्ष परीक्षाओं में बहुत सारे कथनों को एक साथ संकलित करके एक जगह पर आपको एक पुस्तक के रूप में मिल जाएगा, जहां से कि आप कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 9415940501 पर हमें व्हाट्सएप करें, अन्यथा पाठचर्या को कंटिन्यू करें कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क और शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का, विकल्प ए सही उत्तर।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। किसका कथन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर रामविलास शर्मा, विकल्प ए चुन करके सही उत्तर दिया आपने। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। इसका कथन है तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 8। वे यानी कबीर एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। किसका कथन है? जवाब में आपने किसको चुन लिया है? बच्चन सिंह, विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। किसका कथन है? और जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। किसका कथन है? सही जवाब आचार्य शुक्ल, विकल्प सी को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि यह यानी तुलसीदास एक कवि की हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसीदास एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 12। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक हो गया। किसका कथन है? जवाब में विकल्प बी को चुना आपने, बच्चन सिंह को तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। किसका कथन है? जवाब में आपने बच्चन सिंह, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। किस विद्वान का कथन है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? सही जवाब विकल्प ए रामविलास सर। 15वां प्रश्न। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। किसका कथन है? सही जवाब राम स्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प सी राइट आंसर। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। किसका कथन है? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपका विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन किसका है? डॉक्टर
बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 17। इनकी यानी कबीर की भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है, किसका कथन है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18। अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया, किसका कथन है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा के मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हुआ। यह कथन है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर। 20वां प्रश्न है आपका कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, किसका कथन? प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए थे, किसका कथन है? बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का है, विकल्प बी राइट आंसर। साथियों, प्रमुख कथन विशेष प्रमुख कथन विशेष पुस्तक जो है, इसमें कथनों का एक संग्रह है, जिसमें विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए कथन और विभिन्न कवियों पर पूछे गए कथन सम्मिलित किए गए हैं। अगर आप इच्छुक हैं इस पुस्तक को बाई करना, इस पुस्तक से आपको लाभ ये मिलेगा कि आपके पास जब कब समय होगा तो कम समय में आप अपने रिवीजन को फास्ट करने के लिए इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। यह एक सहायक पुस्तक के रूप में आपके लिए साबित होगी। तो अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि इस समय वाले उपलब्ध है, तो हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे तो प्रिंटेड बुक्स आपको भेजी जाएगी, जिसके लिए 259 रुपए का शुल्क देना होगा आपको। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टाइप करेंगे पीडीएफ 99, पीडीएफ 99 लिख करके भेजेंगे। इसके लिए आपको 99 रुपए पे करने होंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट व्हाट्सएप करिए अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, पाठचर्या में लिंग आज यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।